वंडर वॉल फोर्सेस विल बी हाई compared to intermolecular force. भाई इस इंटरमोलिकुलर फोर्स के कंपेयर में जो आपके पास वंडर वॉल फोर्सेस वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। और जब इन सब्सटेंस यानी कि इनको इन मॉलिक्यूल्स को जब आप तोड़ोगे, ठीक है भाई, सब्सटेंस मैंने इसलिए बोला है कि रिएक्ट करने से पहले हो सकता है कि वो सॉलिड में हो, जैसे मैंने पहले बात की थी, ठीक है। पर जब वो बनेंगे, यानी कि जो मैं बात कर रहा हूं, मैं एक यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों को और बता देता हूं रिमाइंडर फॉर्म में, ठीक है, नोट डाल के लिख लें इस पॉइंट को, ठीक है, कि किसी भी आपके पास मॉलिक्यूल, एटम, आयन, किसी की भी आप स्टडी करते हो, ठीक है, वी हैव स्टडी ऑफ कंपाउंड बेस्ड ऑन सॉल्यूशन। Solution not based on reactant। भाई ये पॉइंट अपने दिमाग में ऑलरेडी सेट कर लें कि आप जो स्टडी करेंगे ना, जैसे मैंने सब्सटेंस की बात कर ली, ये सब्सटेंस रिएक्टेंट से पहले थे, और जब आपने कंपाउंड बना दिया ना, तो मैं उस कंपाउंड की बात कर रहा हूँ, उस कंपाउंड के अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, सब्सटेंस होंगे, ठीक है। अब मैं आपसे वो डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो वी हैव स्टडी टू जो कंपाउंड के बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन एंड नॉट बेस्ड ऑन द रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के बेस पे हम कुछ नहीं पढ़ने वाले, हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन है कि जो आपके पास मिलेगा, ठीक है भाई। रिएक्शन से पहले अब आपके पास रिएक्टेंट है और आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, भाई ये किसी भी स्टेट में बिलोंग करता हो, नोट कोई मैटर नहीं रखता, ठीक है, नो मैटर, ठीक है। इसके बेस पे हम क्या करेंगे, नो स्टडी, कोई स्टडी नहीं करेंगे। हमारे लिए क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट चाहिए, हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसके बेस पे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो भाई, लिक्विड और गैसेस की क्यों बात की, क्योंकि लिक्विड और गैसेस के बारे में आप इजीली जानते हो सारी प्रॉपर्टीज, मैंने ऑलरेडी फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने सॉलिड लिक्विड गैस की करा दी और आप लोगों को भी अच्छे से पता है, ठीक है। अब जब इन प्योर कंपाउंड को जब आप तोड़ते हो, ठीक है, क्योंकि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते आप लोगों को पता है, सेफ साइज क्यों नहीं होता, वो भी आप लोगों को अच्छे से डिस्कस कर दिया, फिर भी मैं आप लोगों के बाद छोटा सा रिमाइंडर करा देता हूं, एक और छोटी सी बात यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें मैंने बोला वंडरवल फोर्सेज और इंटरमॉलिक्यूलर में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मान लो मेरे पास एक ये सिस्टम है और दूसरा मेरे पास ये सिस्टम है, ठीक है, ये दोनों सिस्टम है, सिस्टम ए और सिस्टम बी। आपने कोई सॉल्यूशन यहां डाला, इसके अंदर आपने सॉल्यूशन डाला, सॉल्यूशन डालने से जो उसके मतलब अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल्स का, वो मान लो सभी का हो गया एक पॉइंट पे इस तरफ, और दूसरा सॉल्यूशन मैंने यहां डाला जो उसका है वो हो गया इस तरफ, ठीक है। तो यहां पे इफेक्ट कितना हो गया, 0, और यहां पे इफेक्ट क्या हो गया, मैक्सिमम। तो इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर, यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो वंडरवॉल।
ठीक है। दूसरी बड़ी बात, इस जो सॉलिड और लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आप क्या बोलते हो गैसेस मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, क्यों? क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है। आप कभी नहीं बोलते कि वाटर सब्सटेंस, अब ना कभी ये बोलते हो कि गैसेस सब्सटेंस, गैसेस मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो क्यों भाई, आप डेफिनेशन को रटने की कोशिश ना करें, डेफिनेशन को आप समझने की कोशिश करें। दूसरा यहाँ पे उससे बड़ी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ना के बराबर होगा, इसलिए क्योंकि ये इस वजह से स्टेबल नहीं है। अब तीसरी बड़ी बात है कि इनको जब आप तोड़ोगे, ठीक है, गैसेस सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन और लिक्विड, जब आप ब्रेक डाउन करते हैं ना, कि तोड़ते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना होता है? जब आप इनको सॉल्यूशंस को ब्रेक करते हो, ठीक है, ब्रेक इनटू एटम मॉलिक्यूल आयन में आप ब्रेक करोगे, ठीक है, ब्रेक इनटू डिफरेंट टाइप्स में आप तोड़ोगे, इनटू सॉल्यूशंस। इसको डिफरेंट सॉल्यूशन में आपने तोड़ भी दिया तो क्या करेगा? यहां पे लूज करेगा, किसको? आयंस को, लूज द आयंस। ये अपने आयंस को लूज करता है, ठीक है। आयंस कितने प्रकार के होते हैं भाई? आयंस होते हैं 2 प्रकार के। आयंस आर 2 टाइप्स। नंबर 1 कैटायन, नंबर 2 एनायन। तीसरी इसकी सबसे बड़ी बात, खास बात क्या है कि जब आप गैसेस सॉल्यूशन को और लिक्विड सॉल्यूशन को तोड़ते हो, दे डोंट शो डेफिशिएंसी, ये किसी प्रकार की डेफिशिएंसी शो ही नहीं करते, डोंट शो डेफिशिएंसी, ये किसी प्रकार की डेफिशिएंसी शो नहीं करते। पता ही नहीं चलेगा भाई कितना सॉल्यूशन, कितना अमाउंट आपका लूज हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपके पास एलपीजी सिलेंडर है, वो लीकेज करना स्टार्ट कर दें, अब उसमें वो जो स्मेल वाली गैस होती है वो ना डालें, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके सिलेंडर से कितने अमाउंट ऑफ गैस का रिलीज हो चुका है, खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन वहां निकल रहा है वो आयन फॉर्म में निकल रहा है, ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में नहीं निकल रहा, पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं निकल रहा, वो आयन फॉर्म के अंदर निकल रहा है, धीरे धीरे करके लूज हो रही है, आपको डेफिशिएंसी पता नहीं चलता। आपके पास 1 गिलास पानी है, आप धूप में रख देते हो, ठीक है, सनलाइट की वजह से वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है, जैसे वो इवेपोरेशन फॉर्म में आता है, नहीं कि कंडेंसेशन की फॉर्म में आता है, तो उस कंडीशन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि पूरे दिन में कितने % आपका वाटर क्या हो चुका है, यहाँ से इवेपोरेट हुआ है 1 गिलास पानी के अंदर, क्योंकि वहां से जो पर डे होता है, पर डे के हिसाब से मिनिमम लेवल वाटर का क्या होता है, इवेपोरेट होता है, जिसको मेजर करना आई थिंक सो रेगुलर पॉसिबल नहीं है, एक माइक्रो लेवल पे है। वैसे तो आप किसी भी लेवल पे जाके ऐसे आप मेजर कर सकते हो, पर एक नॉर्मली जजमेंट फॉर्म में देखा जाता है तो वहां पे पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो बहुत ही माइक्रो फॉर्म में होगा वहां पे, ठीक है। तो ये फोर्सेस यहाँ पे कम होते हैं। भाई आप डिस्कस करते हैं कि कैटायंस क्या होते हैं और एनायंस क्या होते हैं। किसी बच्चे को फिर भी यहाँ पे कोई डाउट रहता है टॉपिक में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। हो सकता है कोई बेसिक फंडामेंटल ऐसा हो कि जिसके बारे में आप नहीं समझ पाए, और मुझे लग रहा है कि 9th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस बच्चे को उस लेवल पे वो सारी बातें पता होंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि कोई डाउट रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे आप डिस्कस कर सकते हो, और एक डाउट सेशन के बेस पे आपको अलग से एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे जब आप लेक्चर स्टडी कर रहे हो तो कॉपी पेन साथ लेके बैठे, रिवाइज करें चैनल के अंदर, और जब भी किसी बच्चे को डिस्कस रहता है तो आप ग्रुप डिस्कशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर क्लास, और क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आयंस के बारे में कि कितने जो कैटायन और एनायन थे उनके बारे में।